नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार एसएमटी पुलिस टीचर में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के प्रकार और संज्ञा से किस टाइप के प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाते हैं, तो वो आज हम सारा पढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं और वर्णमाला की क्लास में दे चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा संज्ञा के बारे में। तो दोस्त आप इतना ध्यान रखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूपी पुलिस में हिंदी का एकदम टफ लेवल में नहीं आती, बिल्कुल आसान हिंदी आती है दोस्त, समझ में आ रही है? बिल्कुल आसान हिंदी आती है। बस आप मोटिवेट रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा बातें करते हुए नहीं, हम आज देखते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। संज्ञा आप दोस्तों थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ ये करिएगा, मैं चीज़ों को बोल के ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा, लिख नहीं पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए संज्ञा क्या है। संज्ञा किसी विशेष नाम को, यानी जो नाम होता है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या दोस्त मैंने बोला? नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये किसी का भी नाम हो सकता है, व्यक्ति का, प्राणी का, गुण, जाति, स्थान, वस्तु, कुछ भी हो सकता है, भाव आदि सब संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। बात क्लियर है दोस्त यहाँ तक? अब अगर बात करें संज्ञा के प्रकार, तो दोस्तों संज्ञा के प्रकार की बात करें तो संज्ञा होती है 5 प्रकार की। कितनी आप बताएंगे? 5 प्रकार से। कौन कौन दोस्तों? पहली है व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी भाववाचक, चौथी समुदायवाचक या समूहवाचक, पांचवी द्रव्यवाचक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप बात समझ में आई होगी। अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, तो दोस्त आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप समझने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? इसमें कहा गया है कि जो अपने आप में विशेष हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या मैंने बोला दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो अपने आप में विशेष हो, उसके जैसे कोई दूसरी ना हो। ठीक है दोस्त, अब आप बोलेंगे जैसे कि मैंने बोला जापान, भारत। आप ये समझो इसमें किसी विशेष व्यक्ति के नाम को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्त ये चीज़ समझ में आई? जैसे मैंने बोला हिंदुस्तान, ये अखबार का नाम है। अगर हम बोल देते न्यूज़पेपर, तो वो चला जाता जातिवाचक में। मैंने उसका नाम ले लिया न्यूज़पेपर में, कौन? हिंदुस्तान या आज तक। ये हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मेरी बात समझना थोड़ा सा बच्चों, मैं अगर बात करूँ, आप नोट करने की कोशिश थोड़ी सी ज़्यादा करना। जो मैं बोल रहा हूँ उसे नोट करने की कोशिश ज़्यादा करना, क्योंकि मैं चीज़ें लिख नहीं पाऊँगा यहाँ पे ज़्यादा। तो अब व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ होती कौन कौन सी हैं, तो आप थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे। पहला लिखने की कोशिश करेंगे व्यक्तियों के नाम। क्या दोस्तों बोला? व्यक्तियों के नाम। जैसे कि जयप्रकाश हो गया, श्री कृष्ण हो गया, राम हो गया और श्याम हो गए, अमित हो गया, राहुल हो गए, पंकज हो गए, इत्यादि नाम सारे हमारे आगे व्यक्तियों के नाम में। अब दूसरा हम डालेंगे देशों के नाम। देशों के नाम जैसे भारत, जापान, पाकिस्तान। ठीक है दोस्त। अगला आप डालेंगे तीसरे नंबर में राष्ट्रीयता, जैसे जापानी, अमेरिकन। ये सारे व्यक्तिवाचक मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से व्यक्तिवाचक होते हैं। अखबारों के नाम हो गए, शहरों के नाम, राज्यों के नाम, बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश। सड़क के नाम जैसे ग्रांटक रोड हो गया, चौक के नाम हो गए अटल पथ। वही अब बात करें महीनों के नाम, जैसे हो गए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इत्यादि महीनों के नाम। दिनों के नाम हो गए। अब बात करें पुस्तकों के नाम, जैसे रामायण, मंगल जानकी, बाइबिल,
ठीक है दोस्त, ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक में आते हैं। त्योहारों के नाम हो गए, दिवाली, दशहरा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें और स्थानों के नाम हो गए, स्थान जैसे कि ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार। फिर बात करें पदों के नाम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मैनेजर इत्यादि, ये सारे हमारे उसमें आ गए व्यक्तिवाचक में। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब धर्म की बात करें, धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, रेलों के नाम, मेट्रो ट्रेन, दीवा, इंटरसिटी इत्यादि। अब बात करें अनाजों के नाम, अनाजों के नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक में ही आते हैं। जैसे कि मैंने बोला गेहूं और चना, ये अलग अलग प्रकार के अनाज हैं, तो ये हमारे हो गए व्यक्तिवाचक। कौन से हो गए दोस्तों? व्यक्तिवाचक। अगर अनाज मैंने बोला अनाज, तो वो चला गया जातिवाचक में, और अनाजों के नाम आ गए तो वो रह गए हमारे व्यक्तिवाचक में। ठीक है दोस्त, अब हम समझते हैं दूसरा संज्ञा, दूसरी हम समझते हैं जातिवाचक। क्या दोस्तों आप सारी चीज़ें नोट कर लो, जो मैं बोल रहा हूँ चीज़ें मैं लिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन हाँ ये मैं गारंटी लेता हूँ जो मैं बता रहा हूँ इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है दोस्त, अब नोट करना जातिवाचक के बारे में। जातिवाचक क्या होती है? जातिवाचक होती है जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति पता चलती है, जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का पता चलता है वो हमारी कहलाती है जातिवाचक संज्ञा। जैसे क्या मैंने बोला? मनुष्य, पूरी मनुष्य जाति का पता चल गया। नदी किसी विशेष नाम नहीं है मित्र। क्या मैंने बोला? नदी, तो नदी किसी विशेष एक नदी का नाम नहीं लिया, यानी पूरी नदी के बारे में बता दिया। अब मैंने बोला पशु पक्षी, लड़का पूरी लड़का जाति का बता दिया, लड़की पूरी लड़की जाति का बता दिया। तो इस प्रकार के शब्द यानी संज्ञा शब्द हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आप लिखने की थोड़ी सी कोशिश ये करेंगे, क्या लिखने की कोशिश करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते कौन कौन है। तो पहला आता है प्रकृति के नाम। क्या दोस्तों? प्रकृति के नाम। प्रकृति क्या? जैसे पहाड़, बादल, सूर्य, चंद्रमा, ये सारे आते हैं प्रकृति के अंतर्गत। ठीक है दोस्त, ये थोड़ी सी नोट करने की कोशिश करना मित्र। अब अगली पशु पक्षियों के नाम। क्या दोस्त? दूसरी में क्या मैंने बोला? पशु पक्षियों के नाम। ये नोट कर लो कि जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती हैं। पहला मैंने बताया प्रकृतियों के नाम, दूसरा पशु पक्षियों के नाम जैसे कि गाय, तोता, मोर, हाथी, बिजली, सांप, चूहा। और अगला वस्तुओं के नाम, जैसे कार हो गया। क्या बोला? कार हो गया, घड़ी हो गया, दरवाजा, पंखा, किताब, घर, पेन, पेंसिल इत्यादि। ठीक है, अगला मैंने कह रहा हूँ प्राकृतिक आपदाओं के नाम, जैसे आंधी। क्या दोस्त? आंधी हो गया, चक्रवात हो गया, भूकंप हो गया इत्यादि, सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब संबंध की बात करें, संबंध भी हमारे किस में आते हैं? जातिवाचक में, जैसे भाई बहन। ठीक है, अब आओ अगला बात करते हैं व्यक्तियों के, व्यक्ति, पर्सन्स, माता पिता, महिला, डॉक्टर इत्यादि। ठीक है, स्थान की अगर बात करें, गांव जैसे बाजार, पर्वत, नदी, सागर, समुद्र और महाद्वीप इत्यादि, सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब हम बात करें जैसे कि पहाड़, जंगल, पार्क, विद्यालय, ये सारे के सारे हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्या दोस्त बात समझ में आ रही है सारी? दोस्तों आप लिख लो, इससे बेहतर कोई सी भी क्लास नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हो? अब जैसे मैंने बोला पशु पक्षी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, हाथी, घोड़ा, शेर, मछली इत्यादि, सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है दोस्त, चलो अब हम बात करें समुदायवाचक यानी समूहवाचक की। ये संज्ञा का तीसरा टाइप है दोस्त। क्या है? मैंने दो पहले पढ़ा दिए,
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और तीसरा समूहवाचक या समुदायवाचक। इसमें क्या होता है दोस्तों, समुदायवाचक में पूरी की पूरे समूह का बोध होता है। क्या दोस्त, पूरे के पूरे समूह का बोध होता है। जैसे सेना, क्या दोस्तों, सेना, सेना, भीड़, पुस्तकालय, दल, मंडल, सभा, गुलदस्ता, झुंड और बारात, ये सारे के सारे हो गए समूहवाचक में। ठीक है दोस्तों। चौथा हम समझने की बात करें, अगर चौथा कौन सा संज्ञा का टाइप है, तो आप बताएंगे भाववाचक संज्ञा। क्या बताएंगे दोस्तों, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा क्या होती है दोस्त, भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो जिस संज्ञा से, दोस्तों ये नोट कर लेना मैं जो बता रहा हूँ, चौथा नंबर क्या है, जिस संज्ञा शब्द से गुण, दोष, धर्म आदि का पता चलता है, मतलब वो चीज़ें को हम महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। क्या दोस्तों, भाववाचक संज्ञा में जैसे मैंने बोला बुढ़ापा, बुढ़ापा हम महसूस कर सकते हैं, उसे टच नहीं कर सकते। मिठास, मिठास को हम महसूस कर सकते हैं, महसूस। थकावट, घबराहट। क्या दोस्तों बात समझ में आ रही है यहाँ तक? आप बोलेंगे हाँ। अगर यहाँ तक बात समझ में आई है तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त। अब हम बात करें संज्ञा का लास्ट टाइप, पांचवा। क्या दोस्तों, लास्ट टाइप पांचवा, द्रव्यवाचक। क्या दोस्तों, द्रव्यवाचक। जिन वस्तुओं को मापा तोला जाता है वो सारी के सारी द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती हैं। क्या दोस्त, जिन वस्तुओं को नापा तोला जाता है वो वस्तुएं हमारी सारी की सारी द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ बात समझ में आई होगी। जैसे कि पानी हो गया और दूध हो गया, दही हो गया, लोहा, तेजाब आदि, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम थोड़ा सा, तो प्रश्न हमने दिए हैं 10 प्रश्न, इन्हीं 10 प्रश्नों को हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है संज्ञा के प्रकार। क्या कह रहा है दोस्तों, संज्ञा के प्रकार। तो मैंने आपको अभी बताया था संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने दोस्तों, 5 प्रकार। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्त। कुछ बच्चे कहेंगे ऑप्शन सी भी सही है। नहीं, सी ऑप्शन कामता प्रसाद के अनुसार संज्ञा के जो प्रकार हैं वो है 3, लेकिन अर्थ या अंग्रेजी की दृष्टि के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार हैं। और ऐसा अगर ऑप्शन आता है 5 और 3 दोनों दिए होते हैं तो दोस्तों आपको बिना सोचे इस पर टिक करना, 5 वाले पे। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। ठीक है, 3 कामता प्रसाद के अनुसार तो 3 ही हैं। इसके बाद में अर्थ की दृष्टि के आधार पर 5 है तो 5 पे ही टिक करना है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। आप बताएंगे कौन जातिवाचक नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि जातिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं। जातिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो संपूर्ण जाति का बोध कराती हैं वो होती हैं जातिवाचक। जैसे इसने बोला गाय, क्या बोला दोस्तों, गाय। गाय एक पूरी जाति, किसी विशेष गाय का इसने नाम नहीं लिया है गाय जाति। जैसे कि गाय की भी जातियां होती हैं, उन गाय जाति का, किसी गाय का नाम नहीं लिया कि ये इस प्रकार की, उसने पूरी गाय जाति का बोध करा दिया तो ये जातिवाचक हो गया। नदी, नदी का नाम नहीं, नदी है, पूरी जाति का बोध है। शहर, शहर भी हमारा किसी एक शहर का नाम नहीं लिया है, शहर बोला है, तो ये सारे के सारे जातिवाचक में है। ए बी सी ये सारे जातिवाचक में। तो प्रश्न कह रहा है जातिवाचक नहीं है, तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था, नारा क्या, 2 नारे इनके, एक नारा भी था जय हिंद और दूसरा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
ठीक है दोस्त। चलो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यानी अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। क्या दोस्त बोला, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। बताइए दोस्त, समूहवाचक मैंने आपको पढ़ाया था जहां समूह का बोध हो रहा है, बताइए। तो आप बताएंगे सभ्यता, सही राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगर आप सही प्रश्न ये कर पा रहे हो तो आपने क्लास सही से ली है, अगर सही से नहीं पढ़ा तो आप एक भी प्रश्न नहीं बता पाओगे। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न अगर हम अगले प्रश्न की तरफ जाएं तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्या, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यानी ये हमारे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन से शब्द भाववाचक नहीं है, बताइए दोस्तों। तो भाववाचक संज्ञा, कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो बताइए दोस्तों। सुंदरता भाववाचक, शत्रुता भाववाचक, अच्छाई भाववाचक, इनको हम महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, ये हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों। अब आप बोलेंगे जातिवाचक, कौन सा ऑप्शन सही है इसका, तो आप बोलेंगे ए ऑप्शन द राइट। ठीक है दोस्त, यहाँ तो बात समझ में आई आप लोगों के। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, बुढ़ापा शब्द है। क्या दोस्त, बुढ़ापा शब्द है, बताइए बुढ़ापा क्या है। भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। ये दोस्त प्रश्न आप हमें बताएंगे कमेंट में, ये हो गया SW के लिए। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइए बुढ़ापा शब्द क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, बताइए। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। दोस्तों ये चीज़ अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें लिंग के बारे में, तो इस संज्ञा के ही अंतर्गत आता है। लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक, ये सारे के सारे संज्ञा के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्त, और मैं अगली क्लास में आपको इन्हीं में समझाएंगे आपको कि लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, ये संज्ञा में ही आते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर, संज्ञा के द्वारा। ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या बोला दोस्त, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने आपको व्यक्तिवाचक के बारे में समझाया था कि वह जो अपने आप में विशेष होता है, उसकी जैसी कोई दूसरी नहीं होती है, वो होता है व्यक्तिवाचक। यानी ये नाम होते हैं विशेष, आप समझ लो, ये किसी के नाम होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पहला यमुना, गाय, पहाड़ और आम। तो आप बताएंगे सर, गाय, पहाड़, आम सारे के सारे जातिवाचक हैं। क्या हैं, जातिवाचक। कैसे जाति, गाय जाति का बोध करा रहा है, पहाड़ ये स्थान का बता रहा है, स्थान का बोध कराता है। मैंने आपको बताया था जातिवाचक संज्ञा में कि स्थान अगर आ जाए, जैसे गांव हो गया, बाजार, पर्वत, सागर, समुद्र, महाद्वीप, ये सारे स्थान हैं, तो ये हम बताएंगे जातिवाचक में। आम क्या होता है, इसमें किसी विशेष आम का नहीं बताया, आम की भी क्वालिटी होती है, जैसे चौसा आम, ये कौन सा आम, ये नहीं बताया, इसने पूरी आम जाति को बोध कराया है। इस वजह से ये जातिवाचक हो गए। हमारा बचा क्या, ऑप्शन ए यमुना। यमुना व्यक्तिवाचक हो गया। यमुना क्या, ये एक नदी का नाम है, वो हो गया व्यक्तिवाचक में। ठीक है दोस्त। अगर हम बात करें यहीं पे नदी, क्या दोस्त, नदी हो गया हमारा जातिवाचक। क्या हो गया, जातिवाचक। और हमने नदी में किसी का नाम ले लिया, जैसे कि यमुना, गंगा, सरस्वती, भागीरथी, तो वो आ जाते हैं हमारे व्यक्तिवाचक में। ठीक है, तो चलिए आगे क्या है, अगला प्रश्न, अगला है लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा। लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा।
ऑप्शन ए लड़कापन, नंबर बी लड़काई, नंबर सी लड़कपन, नंबर डी लड़काईपन। बताइए दोस्तों भाववाचक संज्ञा क्या होती है? बताओ दोस्त। तो आप बताएंगे सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए दोस्त, अगर हम भाववाचक संज्ञा की दोस्त बात करते हैं, भाववाचक संज्ञाएं होती कौन कौन सी हैं? बताइए दोस्त, भाववाचक संज्ञाएं होती कौन कौन सी हैं? हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे भाववाचक संज्ञाएं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बात आपको कि भाववाचक संज्ञाएं समझने के लिए, जैसे कि क्वालिटी हो गई, क्वालिटी जिसे बोलते हैं गुणवत्ता। डेप्थ हो गया, क्या बोला मैंने? डेप्थ, डेप्थ बोले तो गहराई। क्या हुआ दोस्त? गहराई हो गया, ऊंचाई हो गया, ईमानदारी हो गया, दयालुता हो गई, विनम्रता हो गई, भलाई, वीरता, शेखी, मृदुलता, बुद्धिमत्ता, ये सारे के सारे हमारे भाववाचक संज्ञा होते हैं। कौन होते हैं दोस्त? भाववाचक। और अब बात करें एक्शन, जो होता है कार्य। मैंने बोला गति, क्या बोला? गति, गति भी हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। अब बात करें आंदोलन, तो कोई आंदोलन होता है वो भी हमारा भाववाचक संज्ञा में आता है। व्यवहार, गतिविधि, चोरी होना और घृणा, नुकसान इत्यादि सारे भाववाचक संज्ञा में होते हैं। दूसरा हमारा बोला, जैसे मैंने हालत की अवस्था, हालत की अवस्था जैसे कि दरिद्रता, जवानी, बूढ़ी अवस्था, बचपन, वयस्कता, तपिश, शीतलता, स्वतंत्रता, गुलामी, दृढ़ता, सुंदरता, क्रूरता इत्यादि सारे के सारे, रोग, जीवंतता, सोना, मृत्यु, सारे के सारे हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दोस्त ये लिख लेना, मैं 100% चीज़ों को लिखवा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं सामने से नहीं पढ़ा पाता हूँ, इसके लिए दोस्त क्षमा चाहता हूँ आपसे। दोस्त कुछ समय बाद मैं आपके सामने भी आऊँगा और अपनी पूरी स्टाफ के साथ आऊँगा। ठीक है दोस्तों, बस थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ करिए। जो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं यूट्यूब तक, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे समय में आपको एक विशेष चीज़ देखने को मिलेगी यूट्यूब पे। जो बच्चे हाई स्कूल इंटर के बाद में कोई टेक्निकल डिग्री करते हैं, जैसे कि डिप्लोमा हुआ, ITI हुआ, उनको हम आगे मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे कि आपको किस रास्ते में जाना है, कैसे आपको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आप समझ में आ रही होगी। प्लीज़ आप कंप्रोमाइज़ करिए, लिख लीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बस जो मैं बोल रहा हूँ मेरे शब्दों पे गौर करिए और लिखते जाइए कि क्या क्या बोला है मैंने। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें भाववाचक संज्ञाएं और कौन कौन सी होती हैं। विभिन्न कलाओं के नाम, विभिन्न कलाओं के नाम, साहित्य, विज्ञान, व्यवसाय। अब जैसे कि मैंने बोला फार्मेसी, ठीक है दोस्त। अब क्या दोस्त बोला? फार्मेसी। अब मनुष्य जाति विज्ञान, ठीक है, और भौतिकी, ये सब चीज़ें हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्त, चलो अब हम बात करें जैसे भाववाचक संज्ञा के रूपांतरण। तो रूपांतरण दोस्त 4 प्रकार से होता है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। जातिवाचक क्या? जैसे मैंने बोला दास, दास हमारा हो गया जातिवाचक, और दास से बना दासता, ये हो गया भाववाचक संज्ञा। ठीक है, पंडित, पंडित्य, ये सारे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बने। ठीक है, अब बोला सर्वनाम, सर्वनाम जैसे अपना, क्या दोस्त मैंने बोला? अपना, अपना से क्या बना? अपनापन, अपनत्व, निज, निज से बना निजता, निजत्व, स्व, स्वत्व, सर्व, सर्वस्व, अहं, अहम, अहंकार, मम, ममत्व, ममता, ये सारे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अब विशेषण देखना, विशेषण से कैसे
भाववाचक जैसे मीठा, मीठा एक विशेषण है। क्या? मीठा विशेषण। मीठा से बना मिठास, भाववाचक। ठीक है। अगला चतुर, चातुर्य। ठीक है। चलो अगला देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला 4 प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जाति, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब लास्ट बचा क्रिया से। तो क्रिया क्या कहती है? जैसे क्रिया खेलना, खेलना से बना खेल, थकना, थकावट, लिखना, लेख, लिखाई, हंसना, हंसी इत्यादि। ठीक है दोस्तों। तो इसमें कह रहा है लड़का का, अब हम समझें, इस प्रश्न में आ जाए फिर से। लड़का का भाववाचक संज्ञा, तो आप बताएंगे लड़कपन। ठीक है दोस्त। चलो यहाँ तक आप बात समझ में आई होगी। लड़का, लड़का जातिवाचक से संज्ञा, जातिवाचक से भाववाचक बना है। ठीक है दोस्त। तो चलिए आगे, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है सेना शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? बताओ दोस्तों, सेना शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? बताओ मित्र। तो आप बताएंगे समूहवाचक। क्या है? समूहवाचक। ऑप्शन सी द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? तो आप बोलेंगे भाववाचक। ऑप्शन बी द राइट आंसर, जो बिल्कुल सही है दोस्त।